अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से भी होंगे। और ये जी बिल्कुल आज हम काफ़ी दिनों के बाद ट्यूटोरियल बना रहे हैं क्योंकि मैडम यहाँ पर नहीं है और सबको पता है कि मैडम दुबई गई हुई हैं कुछ बिज़नेस के सिलसिलात के लिए। और इसलिए थोड़ा सा ट्यूटोरियल लेट हो रहे हैं हमारे। कुछ चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही। मैं अकेला हूँ उस लोन में, तो इसलिए काफ़ी चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही। तो आज हमें एक मॉडल मिली और इनका हम लोगों ने शूट प्लान किया। इनको हम लोगों ने निकाह लुक और वलीमा लुक, सॉफ्ट वलीमा लुक हम लोगों ने इनको दी। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने कौन कौन सी बेसिस यूज़ की की हैं। इसमें हम लोगों ने डिफरेंट बेसिस यूज़ की हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने की है क्रेयलॉन की बेस यूज़। आपको पता है कि क्रेयलॉन सबसे वाहिद ऐसी बेस है कि जो यूज़ करना बहुत लाजमी है हर स्किन के लिए। बेस को बिठाने के लिए क्रेयलॉन लाजमी है, तो इसलिए आप भी कोशिश किया करें कि आप लोग भी क्रेयलॉन्स की बेसिस यूज़ किया करें। उससे आपकी बेस बहुत अच्छी बैठती है। उसके बाद कोई भी अच्छा सा लिक्विड बेस हो जो आपको लगे कि आपकी स्किन के ऊपर फ़ौरन बैठ जाता है और उसकी कोई टेंशन नहीं है, उसका कोई नुकसान नहीं है और आपकी स्किन को ख़राब नहीं करेगा। काफ़ी लिक्विड बेस ऐसे हैं कि जो आपकी स्किन को ख़राब करते हैं, लेकिन आपने ऐसा लिक्विड बेस चूज़ करना है कि जो आपकी स्किन के ऊपर इरिटेशन ना करे और क्लाइंट को भी कोई स्किन इन्फेक्शन ना हो। अच्छा कोई भी लिक्विड बेस आप यूज़ कर लें। उसके बाद हम लोगों ने लगाया जी लिक्विड बेस यूज़ करने के बाद आपको पता है कि आप लोग डैबिंग करते हैं। अच्छे तरीके से आपने डैब करना है जब तक आपको लगे ना कि आपकी बेस सही तरीके से बैठ गई है। आप लोगों ने तब तक इसको डैबिंग करते रहना है। ये तकरीबन 4 से 5 मिनट का प्रोसेस होता है। आपने इसको बेस को बिठाना होता है स्किन के अंदर। उसके बाद आती है जी पाउडर की बारी। तो आप सबको पता है कि हमारी टेक्निक्स के अंदर ऐसा है कि हम लोग पाउडर भर भर के लगाते हैं, हम लोग पाउडर कम नहीं लगाते। पाउडर से हमारी बेस में शाइन आती हैं, हमारी बेस इतनी सही बनती है, हमारी सब चीज़ें, हमारी मेकअप इसीलिए कुछ टाइम के बाद सेटल हो जाता है कि हमारी टेक्निक के अंदर ये पाउडर है। मेरे ख्याल से पाउडर की वजह से हमारा सारा मेकअप अच्छा होता है और बेस जो हमारी है ये लॉन्ग लास्टिंग पाउडर की वजह से ही चलती है। उसके बाद आपको पता है कि आपने भर भर के पाउडर लगाना है और पूरे फेस पे लगाना है, अच्छे तरीके से लगाना है। कहीं भी आपने देखना है कि शाइन ना आ रही हो, जहाँ पे पाउडर नहीं लगा होगा वहाँ पे शाइन आएगी। उसके बाद आते हैं जी कंटोरिंग और ब्लश ऑन की तरफ। अब ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल्स हैं इनके, कंटोरिंग के और ब्लश ऑन के, क्योंकि ये आपके फीचर्स को इन्हेंस करता है। ये आप सबको पता है इस बात के बारे में कि फ़ीचर्स को इन्हेंस करने के लिए कंटोरिंग और ब्लश ऑन बहुत ज़रूरी है। आपके फ़ीचर्स को कट करने के लिए कंटोरिंग तो बहुत ज़रूरी है। इसलिए फिर हम लोग करते हैं जी कंटोरिंग। कंटोरिंग आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं लाइट शेड के साथ। और आपको पता है कि इनकी कंटोरिंग कहाँ से होगी। इनका लंबा फेस है, गोल फेस है। आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है और बताना कि इन कंटोरिंग इनकी कहाँ से होगी। दूसरी बात ये कि उसके बाद हम लोग ब्लश ऑन की तरफ आते हैं। तो ब्लश ऑन भी आप लोगों ने अपने मर्ज़ी के हिसाब से, ब्राइट के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से आपने कलर चूज़ करना है। पीच चूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज चूज़ कर सकते हैं, पिंक चूज़ कर सकते हैं, पर्पल चूज़ कर सकते हैं। कोई भी ब्लश ऑन जो आपको अच्छा लगता है या आपको लगता है कि ये ब्राइट्स के ऊपर अच्छा लगेगा और ये सूट करेगा इसके साथ, आप लोग वो ब्लश ऑन चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नोज़ कंटोरिंग की बात आती है। तो नोज़ कंटोरिंग आपको पता है कि ब्रीक लाइन अंदर दरम्यान में छोड़नी है और दोनों तरफ कंटोरिंग करनी है। तो सबसे आसान तरीका, इससे आसान तरीका मैं नहीं बता सकता कि ब्रीक सी लाइन आपने अंदर छोड़नी है, नोज़ के ऊपर छोड़नी है हड्डी पे और दोनों साइडों पे कंटोरिंग करनी है। तो आपका नोज़ बहुत प्यारा सा कंटोर हो जाएगा। फॉरहेड पे भी कंटोरिंग करनी है प्रॉपर तरीके के साथ कि बेस जब हम लोग बना रहे होते हैं तो हमारी बालों के ऊपर बेस, अक्सर बेस लग जाती है और फीचर्स छुप जाते हैं। तो कंटोरिंग से ये है कि जो आपका माथा बड़ा बड़ा लगता है वो फिर कंटोरिंग से वो नॉर्मल हो जाता है अपनी जगह पे। और चीक्स कंटोरिंग भी आप लोगों ने कर ली, फॉरहेड कंटोरिंग भी कर ली आपने। जॉ लाइन की कंटोरिंग रह जाती है। जॉ लाइन की कंटोरिंग बिल्कुल आपने ऐसे फेस के ऊपर बिल्कुल जहाँ जहाँ पे हड्डी है वहाँ पे आपने कर देनी है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद जी मैंने आइज़ के ऊपर बेस लगाई। आइज़ के ऊपर बेस लगाने के बाद आप लोगों को पता है कि मुझे आईब्रोज़ पे थोड़ा सा इशू आ रहा था। आईब्रोज़ में इशू इसलिए आ रहा था कि मुझे आईब्रोज़ बड़ी बड़ी लग रही थी। तो इसलिए सबसे पहले मैंने आईब्रोज़ को शेप दी। आईब्रोज़ के ऊपर मैंने थोड़ा सा कलर लगाया ताकि मैं जो आइज़ का मेकअप करूँ मुझे उसकी समझ आए। आइज़ के मेकअप की तरफ चलते हैं। आईब्रो का मैं आपको जी बाद में बताऊंगा। अभी मैंने कलर्स ऐड करने हैं आईब्रो के अंदर भी। आइज़ के मेकअप की बात करते हैं तो बहुत लाइट सा स्किन टाइप ऑफ शेड मैंने सबसे पहले आंखों के ऊपर लगाया। उसके ऊपर जी मैंने फिर थोड़ा सा दूसरी शेडिंग की। दूसरी शेडिंग में क्या किया, तो दूसरी शेडिंग में मैंने ये किया जी, थोड़ा सा जो स्किन से थोड़ा सा डार्क कलर था मैंने वो चूज़ किया। उसके बाद इन दोनों को मैंने अच्छे तरीके के साथ ब्लेंड किया दोनों आंखों के ऊपर। उसके बाद मैंने
डार्क जो कंटोरिंग की किट होती है हमारी, मैंने वो यूज़ करना स्टार्ट कर दी। उसके बाद उसको ब्लेंड किया प्रॉपर तरीके के साथ, क्रीज बनाई। उसके बाद जी मैंने जो हमारा क्रिस्टाइन का 04 है वो यूज़ किया। यूज़ करने के बाद उसके बाद फिर मैंने पिंक और पर्पल को मिक्स करके और ऑरेंज को मिक्स करके थोड़ा सा यूज़ किया, और हमारा ये पर्पल सा शेड क्रीज के ऊपर आ रहा था। अब आते हैं जी आउटर कॉर्नर की तरफ। तो आउटर कॉर्नर का आपको पता है कि आउटर कॉर्नर्स डार्क शेड के अलावा मज़ा नहीं आता। जितने जब तक डार्क शेड आउटर कॉर्नर पे ना लगे, आउटर कॉर्नर पे डार्क शेड की, डार्क ब्राउन की ब्लेंडिंग ना हो और ब्राउन शेड ना लगे, तब तक आपकी आंख सही खुलती ही नहीं है, आपकी आंख का मेकअप उठता ही नहीं है। तो ये समझ लें कि लाजमी है आपके आंखों के मेकअप के अंदर ब्लैक शेड, हल्का सा डार्क शेड, ब्लैक नहीं डार्क शेड होना लाजमी है, कहीं ना कहीं ज़रूर होना चाहिए आंखों के अंदर। ये हम लोगों ने आउटर कॉर्नर पे शेड लगाया। लगाने के बाद उसको अंदर की तरफ ब्लेंड किया, बाई तरफ भी ब्लेंड किया और क्रीज लाइन पे भी ब्लेंड किया। इसी तरह आप लोगों ने भी कर लेना है। और इसको ये कोशिश करनी है कि आपने डार्क करना है, ज़्यादा लाइट नहीं होना चाहिए। डार्क शेड को डार्क ही रखना है, लाइट नहीं रखना। उसके बाद आते हैं आइज़ के नीचे की तरफ। तो आप लोगों ने देखा कि पहले भी मैंने फिर यहाँ पे भी सॉफ्ट शेड यूज़ किया है। आप लोगों ने भी कोई भी सॉफ्ट शेड ले लेना है आपने, जो आपके पैलेट्स में सॉफ्ट शेड्स होते हैं। सॉफ्ट शेड से मुराद लाइट शेड्स होते हैं, जो डार्क नहीं होते, ज़्यादा लगता नहीं है शेड, वो उस तरह के शेड्स लेने हैं आपने। वो लेके आपने सबसे पहले आइज़ की पफनेस ख़त्म करनी है। आइज़ की पफनेस बहुत ज़रूरी है, वो जब तक आप नहीं ख़त्म करेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। कोई भी शेड आपकी आंखों के नीचे अच्छा नहीं लगेगा और सूट नहीं करेगा। हम लोगों ने आइज़ के नीचे पफनेस ख़त्म की लाइट शेड के साथ। उसके बाद में आया जी दूसरे दोबारा डार्क शेड की तरफ। इस तरह मैंने डार्क शेड्स दोबारा नीचे लगाए आंखों को, और उनको ब्लेंड करने के लिए फिर मैंने आई थिंक सो पर्पल शेड यूज़ किया था। आप भी कोई भी यूज़ कर सकते हैं, पिंक करना चाहें पिंक कर सकते हैं, आप कोई भी शेड यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आती है जी असल हमारी तकरीबन हमारा आइज़ का जो स्केच था वो तैयार हो चुका था। तो अब मेरे लिए जो मेकअप करना था वो बहुत आसान हो गया था। मुझे समझ आ गई थी कि अब मैं क्या लुक दे सकता हूँ अपनी ब्राइड को, अपनी मॉडल को क्या लुक दे सकता हूँ। हम लोगों ने उसके बाद जी ब्लैक शेड ऐड किया, थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड ऐड किया आईब्रोज़ के अंदर, और आईब्रोज़ को थोड़ा सा अगेन नीट किया। देखिए आईब्रोज़ कितनी प्यारी लगने लग गई यहाँ पर, और इन्हेंस होगी और उनकी एक प्रॉपर लुक आ गई। उससे ज़रा मुझे ये था कि आईब्रोज़ को मैंने थोड़ी सी मोटी लग रही थी, तो मैंने डार्क शेड करके आईब्रोज़ को पतला किया और अच्छी इनको दोबारा इनको इक्वल शेप दी। आइज़ के ऊपर आते हैं जी। तो आपको पता है कि हमारी सारी ब्लेंडिंग हो चुकी थी, आउटर कॉर्नर की ब्लेंडिंग हो चुकी थी, क्रीज़ की ब्लेंडिंग हो चुकी थी, क्रीज़ बन चुकी थी हमारी। और एक्चुअली क्रीज़ की ब्लेंडिंग ही मेन आइज़ के मेकअप के अंदर होती है। तो हम लोगों ने उसके बाद सॉकेट पे शेड लगाया, ये हमारा सिल्वर कलर का शेड था। हम लोगों ने जो लगाया आइज़ के ऊपर, सिल्वर शेड लगाने के बाद शिमरी शेड था सिल्वर। उसके बाद मैंने ग्लिटरी शिमर्स लगाए आइज़ के ऊपर, सेम उसी कलर के। वो जो पहले मैंने शेड लगाया था वाइट कलर का, सिल्वर कलर का, वो लाजमी था, वो आइज़ की बेस बनाने के लिए होता है कि आइज़ का बेस कलर जो होता है वो आपने जो चूज़ करना है वो उसी तरह के ऊपर आपने ग्लिटर लगाना है। तो उससे ये कि आपकी आइज़ प्रोमिनेंट हो जाती हैं। उसी तरह जी मैंने बिल्कुल वो ग्लिटर उसके ऊपर लगा दिए। लगाने के बाद लैशेज़ की तरफ आएँ तो लैशेज़ आप लोगों को पता है कि जितनी प्यारी लैशेज़ होंगी आपकी आइज़ उतनी प्यारी ही लगेगी। ये बात हकीकत है। आप अपने मेकअप के लिए अच्छी अच्छी लैशेज़ यूज़ किया करें। लैशेज़ भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। आइज़ जब ओपन होती हैं तो आइज़ की लुक चेंज करती हैं, तो लैशेज़ करती हैं। इसलिए जी आप लोग भी अच्छी अच्छी लैशेज़ रखा करें। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि लैशेज़ से बहुत प्रोमिनेंट होती हैं आपकी आइज़। तो कोशिश किया करके पास जितनी आपके पास अच्छी लैशेज़ होंगी, जितनी अच्छी हैवी लैशेज़ होंगी, उतना आपको मज़ा आएगा। लिपस्टिक की तरफ आते हैं। तो लिप्स को आपको पता है कि हम लोग हल्का सा ओवरलाइन कभी कभी करते हैं, क्योंकि उनको शेप देने के लिए हमें ओवरलाइन करना पड़ता है। और ओवरलाइन से ये कि आपकी प्रॉपर एक शेप आ जाती है। हम लोगों ने पीच लिपस्टिक यूज़ की। ये पिंक नहीं है, पिंक मेरे ख्याल से लग रही है वीडियो के अंदर, लेकिन टाइप ऑफ पीच लिपस्टिक है। तो पीच लिपस्टिक यूज़ की। शेप बनाना आपको हर वीडियो के अंदर बताया गया है कि लिप्स की जो शेप बनानी है वो आपने कैसे बनानी है। उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो आपके लिए आसान है। आप हमारी पिछली वीडियोस देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि लिप्स की शेप हम लोग कैसे बनाते हैं और ये कितनी आसान है। बताया है कि पहले किस से स्टार्ट करनी लिप्स की शेप। अच्छा जी, लिप्स हमारे शेप मैंने इनको दे दी। शेप इतनी प्रॉपर दी नहीं थी, लेकिन
तकरीबन दी इनको, ये नहीं कि नॉर्मल रखे, शेप कहीं ना कहीं इनको लिप्स को दी गई, मैंने दी। और उसके बाद आंखें मुझे नीचे नीचे से खाली खाली लग रही थी, मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा था आँख के अंदर। तो मैंने थोड़ा सा क्या किया जी, हमारा जो कलर था, ब्लैक कलर था, वो मैंने लिया और उसके साथ मैंने लाइनर लिया और लाइनर मैंने नीचे अप्लाई कर दिया। और अप्लाई करने के बाद बिल्कुल ब्रीक सी लाइन लगा के मैंने अप्लाई किया और उसको उसी तरीके के साथ मैंने ब्लेंड कर दिया। दोनों आंखों के नीचे आप इसी तरह करना है, जितना आप डार्क करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद जी हम लोगों ने ब्रो बॉन पे हाइलाइटर लगाया, वो बहुत ज़रूरी है। आंख को ऊपर से उठाना है, ऊपर से उभारना है, तो आपका ब्रो बोन का हाइलाइटर आपकी हेल्प करेगा और हेल्प करता है, ये हकीकत है। इसके बाद मैंने फिर जी आइज़ के ऊपर शिमरी डस्ट ऑफ वाले शेड लगाए। कोई भी आप लगा सकते हैं, आपके ऊपर जो आपको जो लगता है कि ये लगाने चाहिए। अब आती है जी हाइलाइटनिंग की बारी। तो हाइलाइटर आपको पता है कि आप डिफरेंट तरह के हाइलाइटर चूज़ करें ताकि आपकी आंख, आपकी चीज़ें, आपका फेस, आपका नोज़, आपकी सब चीज़ें प्रोमिनेंट हों। हाइलाइटर बहुत प्रोमिनेंट करता है आपके पूरे फेस को, आपके फीचर्स को उभारता है, आपके फीचर्स को इन्हेंस करता है हाइलाइटर। तो हम लोग भी डिफरेंट तरह के हाइलाइटर्स यूज़ करते हैं, आप भी डिफरेंट तरह के हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं। कोई भी जो आपको अच्छा लगे, जो भी आपको लगता है कि ये हाइलाइटर अच्छा है, जमता नहीं है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जी ये थी इनकी पिक्चर, बिफोर की पिक्चर थी इनकी, और ये है इनकी फाइनल लुक विद मेकअप। आप लोगों ने हमें ज़रूर बताना है कि आपको मेकअप कैसा लगा, लुक कैसी लगी। अभी एयर स्टाइल बाकी है, तो ये एयर स्टाइल के साथ भी मैं वीडियो लगाऊंगा इंशाल्लाह। वो भी आगे मेरे ख्याल लगी हुई है वीडियो, तो वो भी आप देख सकते हैं। आप लोगों ने हमें बताना है कि वो आपको वीडियो प्रॉपर मेकअप कैसा लगा। ये है जी विद एयर स्टाइल, और आप बता सकते हैं कि आपको लुक कैसी लगी, और जो जो डिफरेंट लुक्स आप चाहते हैं वो कमेंट किया करें ताकि हम आपके लिए आसानी से मेकअप कर सके जो आप चाहते हैं।